क्वेश्चन कोई काम किया या नहीं किया? एडिटर बन गया? टिक टैक टो बना लिए? डिसेबल कर लिया इसको। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? जी नो क्वेश्चन? ओके, कल हमने थोड़ा सा विंडोज़ प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने फॉर्म्स की और डिफरेंट कंट्रोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। अभी तक हमने सिर्फ दो कंट्रोल्स को डिस्कस किया है, बटन को और टेक्स्ट बॉक्स को। बटन का बेसिक पर्पस होता है उसको क्लिक के अगेंस्ट हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है? क्लिक। यानी अगर बटन क्लिक हो तो क्या हो, तो क्या होने वाला जो क्लॉज है वो कहाँ पे आएगा? जो हम इवेंट हैंडलर लिखेंगे डबल क्लिक के अगेंस्ट, वहाँ पे हम लिख देंगे कि यार इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी क्लिक के अगेंस्ट परफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा था। टेक्स्ट बॉक्स का बेसिक पर्पज होता है कोई भी आप टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कर, कोई भी टेक्स्ट इनपुट कर लें और वो टेक्स्ट आप कैसे उसका गेट कर सकते हो, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, डॉट उसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, उसके थ्रू आप उसकी वैल्यू गेट या सेट कर सकते हैं। आज मैं एक थोड़ा सा एडवांस चीज पढ़ाने लगा हूं जो कि इसी के साथ रिलेटेड होगी, बट वो सबके लिए समझना जरूरी नहीं है। जिसको समझ आ जाए वेल एंड गुड, जिसको ना समझ आए तो वो पिछले लेक्चर पे ही इत्तेफाक है। आज हम थोड़ा सा डायनामिक कंट्रोल्स बनाने सीखेंगे। अभी तक आपने देखा था कि हमने जो भी एप्लीकेशन पिछले लेक्चर में बनाई थी उसमें हम क्या करते थे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे और अपनी एप्लीकेशन पहले उसका एक इंटरफेस बनाते थे और उसके बाद उसको जैसा हम बनाते थे वैसा ही होता था। लेट्स से मैं चाहता हूं कि रन टाइम के ऊपर एप्लीकेशन रन हो और वो मुझे कहे जी मैं 9 बटन बनाना चाहता हूं, तो वो रन टाइम के ऊपर आप कोई भी कंट्रोल्स अगर डिफाइन करना चाहें, बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। फिर इवेंट हैंडलर्स, यानी एक आपने कंट्रोल बनाया, वैसे तो हम क्या करते हैं कंट्रोल को सिलेक्ट किया, इवेंट्स वाले टैब में गए प्रॉपर्टीज में और डबल क्लिक करके उसको अटैच कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आईडी उसको बैकएंड पे अटैच कर देती थी। आज हम ये भी देख लेंगे कि अगर हमने एक रन टाइम पे कंट्रोल बनाया, अब उसके साथ हम कोई इवेंट हैंडलर अटैच करना चाहते हैं तो कैसे करें। ठीक है, सो बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम कोई चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बैकएंड के ऊपर कोड जनरेट होता है। अगर एक बटन आप बना रहे हैं तो बटन एक बटन क्लास है, एक क्लास है बटन, उसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, जो भी आप उसका नाम रखें ऑब्जेक्ट का वो नाम बन जाता है और फिर उसके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट की और उसके साथ डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स अटैच करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं चाहता हूं कि ये मेरा फॉर्म जो ही ओपन हो, जो ही ये एप्लीकेशन ओपन हो, एक नया बटन क्रिएट हो जाए। बटन में अभी आईडी के थ्रू क्रिएट नहीं करता बल्कि रन टाइम पे क्रिएट करूं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि फॉर्म का डिफॉल्ट इवेंट होता है ऑन लोड, यानी जो ही फॉर्म लोड हो तो ये वाला काम कर दो, ये इसका इवेंट है। डबल क्लिक करेंगे आप फॉर्म के ऊपर तो ये वाला इवेंट आ जाएगा, अदरवाइज आप कोई भी यहां से क्लिक कर दें उसके अगेंस्ट ये हो जाएगा। तो मैं फॉर्म लोड के अगेंस्ट जो इवेंट है फॉर्म का इवेंट है, और ये फॉर्म लोड कब कॉल होता है? जो ही फॉर्म लोड होता है, एप्लीकेशन रन होती है, फॉर्म लोड होता है, ये वाला इवेंट कॉल हो जाता है। यहां पे आके मैं क्या करूंगा, एक नया बटन क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटन क्रिएट करने के लिए बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बटन बी। बटन मैंने बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया? बी। अब मैं आईडी से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा बल्कि कोडिंग के थ्रू बटन बनाऊंगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेट करूंगा, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आईडी आपके लिए कितने काम कर रही होगी। तो लेट्स से मैंने बटन बी बनाया।
अगर आपको याद हो पुराने रेफरेंसेस हम लें तो उसमें अभी ये सिर्फ बटन का रेफरेंस बना है, ओरिजिनली बटन नहीं बना। बटन बनेगा कब? लेट्स से हम कहते हैं फॉर्म लोड के ऊपर क्या करो, b इक्वल्स टू न्यू बटन, b इक्वल्स टू न्यू बटन। जब हमने b इक्वल्स टू न्यू बटन किया, अब एक एक्चुअली बटन बन गया है। लेकिन अगर आप इसको रन करें तो अभी भी आपको बटन नजर नहीं आएगा, बिकॉज बटन एक मेमोरी में बन चुका है, लेकिन अभी उसको हमने फॉर्म के ऊपर नहीं रखा। बटन तो एक बन गया है, लेकिन क्या हमने बटन का और फॉर्म का कोई आपस में रिलेशन बनाया है? नहीं बनाया। तो जब भी आप कोई कंट्रोल डायनामिकली किसी फॉर्म के ऊपर या किसी कंटेनर के ऊपर जो है वो बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको उस कंट्रोल को उस कंटेनर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये बटन अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या इसको फॉर्म के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा कि दिस किसको शो कर रहा है? फॉर्म को, करंट फॉर्म को। दिस डॉट कंट्रोल्स, यानी इस फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उसका एक कंट्रोल्स डॉट ऐड का फंक्शन है कि इस फॉर्म के कंट्रोल्स में एक और कंट्रोल ऐड कर दो। कौन सा? बी। कौन सा कंट्रोल ऐड कर दो? बी। अब हमने क्या किया है, यहां पे हमने एक बटन डिक्लेयर किया है, इस जगह पे आके बटन को क्रिएट किया है, इंस्टेंशिएट किया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको दिस के अंदर, इसकी जो फॉर्म है उसके कंट्रोल के साथ ऐड कर दे, यानी इसके अंदर ये ऐड कर दे। अब अगर आप रन करें तो आपको ये बटन बना हुआ यहां पे नजर आ रहा है। अब ये आपको बिल्कुल डिफॉल्ट हालत में नजर आ रहा है। इसका ये जो साइज है वो डिफॉल्ट है, इसका टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, और ये इसकी लोकेशन भी डिफॉल्ट। अब हमारे हर कंट्रोल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्रोल कहां होगा? ये लोकेशन प्रॉपर्टी इसको डील कर रही होगी। इसके ऊपर लिखा हुआ क्या होगा? ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी डील कर रही होगी। ठीक है, इसका साइज कितना होगा? वो साइज प्रॉपर्टी डील कर रही होगी। सो जब तो हम उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हैं, फिर तो आईडीज सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद सेट कर दी जाती है। अभी हमने खुद बनाया तो हर प्रॉपर्टी हमने खुद करनी पड़े। तो अभी हमने देख लिया कि हम अपनी मर्जी से कोई एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं कि b इक्वल्स टू न्यू बटन। सबसे पहले मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं। मैं कहता हूं b डॉट क्या, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज जितने भी ये आ रहे हैं ना, ये हाथ सा बना हुआ रहता है और नीचे एक टैग सा उसने पकड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, मैं कहता हूं b डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू माई बटन। क्या मैंने इसका टेक्स्ट रख दिया? माई बटन। अब इसको हमने रन करके देखा तो देखिए पहले ये ब्लैंक आ रहा था, अब जब हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट की है तो इसकी क्या बन गया? माई बटन। अब मैं चाहता हूं यार कि ये यहां पे ना हो, बिल्कुल कोने में। मैं चाहता हूं इसको आधे में आए, बिल्कुल मिडल में आ जाए, मिडल में आ जाए। तो मिडल में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बजाय इसके कि मैं इसको देखता रहूं हिट एंड ट्रायल के थ्रू, हमारे पास मतलब मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। विड्थ भी है और हाइट भी है। तो मैं क्या करता हूं, विड्थ को डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं, हाइट को भी डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं। तो मैं बटन की लोकेशन चेंज करने लगा हूं, तो b डॉट लोकेशन, b डॉट लोकेशन इसकी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम बटन की या किसी भी कंट्रोल की लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे लोकेशन जो है ये हमें किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? पॉइंट टाइप की। बिकॉज हमेशा लोकेशन एक्स और वाई प्लेन में है तो दो वैल्यूज होंगी, एक उसका एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस। तो पॉइंट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, जिसका एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें हमने दो वैल्यूज देनी होंगी, एक उसकी एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो मैं करता हूं जी b डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, यानी एक पॉइंट बना रहा हूं और पॉइंट को वैल्यूज दे दी, इंट x और इंट y। लेट्स से मैं दे देता हूं जी 100,100। पहले मैं देता हूं 100,100। इसको रन किया। अब अगर आप देखें तो इस लोकेशन से ये 100 इसकी x पोजीशन आ गई और 100 y पोजीशन। क्लियर? और अगर ये अभी मिडल में नहीं है तो मिडल में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 100 बाय 100 के बजाय मैं यहां पे कर लेता हूं, मैं कर देता हूं जी दिस डॉट, पहले x एक्सिस होता है तो उसकी विड्थ होगी दिस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। दिस डॉट विड्थ मींस जो भी फॉर्म की वैल्यू है, दिस डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। और इसको भी कर देता हूं दिस डॉट
हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब ये ऑलमोस्ट हाफ में आएगा। ये हाफ में इसलिए नहीं आ रहा कि थोड़ा सा ये, क्योंकि ये यहां से इसको ले रहा है, ये जगह इसकी हाफ बनती है, ठीक है, ये वाली, और ये इसका पॉइंट बन रहा है। हमने जो डिवाइड बाय 2 करके डिफाइन किया था वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो ये आपको, चूंकि ये थोड़ा सा इधर हो गया, इसलिए आपको थोड़ा सा ये हाफ से थोड़ा आगे नजर आ रहा है। क्लियर? बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, आपको थोड़ा सा एक चीज बताना कि ये आप काम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बी डॉट साइज इक्वल्स टू बी डॉट साइज इक्वल, अब देखें साइज क्या ले रहा है, बी डॉट साइज भी आप ले सकते हैं जो कि साइज टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और बी डॉट विड्थ और हाइट भी होगा। बी डॉट विड्थ यहां कर देते हैं हम, बी डॉट विड्थ इक्वल्स टू 200 और बी डॉट हाइट इक्वल्स टू 200, डायरेक्टली कर लेते हैं उसको। अब ये देखें आप कि ये 200 का बन गया साइज में। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि रन टाइम के ऊपर विदाउट यूजिंग एनी आईडी, रन टाइम पे हमने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, एक बटन क्रिएट किया। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा। अब यहाँ पे आप बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स टाइप का एक बना लेते हैं, हम टी बना देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जी टी इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट एड टी। ठीक, तो ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स आपका डिफॉल्ट हालत में यहाँ पे आ गया। क्लियर? ओके, अब देखें अगर हम इसको रन करके बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी नहीं हुआ, इसलिए कि हमने बटन क्लिक के ऊपर कोई भी इवेंट हैंडलर उसके साथ अटैच नहीं किया था। इवेंट हैंडलर हम इसके साथ अटैच कर देते हैं बटन के साथ, तो हम कहते हैं बी डॉट ऑन क्लिक, बी डॉट क्लिक। ये जो लाइटनिंग का साइन आ रहा होता है, ये किसके लिए होता है, इवेंट हैंडलर की, इवेंट हैंडलिंग के लिए। मैं चाहता हूं अभी मैं बी जो बटन है मेरा उसके साथ क्लिक इवेंट उसके साथ अटैच करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बी डॉट क्लिक, इसमें हमें करना पड़ेगा कंट्रोल का नाम, डॉट इवेंट का नाम, और आगे आप करेंगे प्लस इक्वल्स टू। आप क्या करेंगे, प्लस इक्वल्स टू, बिकॉज एक उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ऑलरेडी डिफाइंड है। ये मल्टीकास्ट डेलीगेट्स मैंने आपको बताए भी थे। प्लस इक्वल्स टू करके अब यहाँ पे सिंपली अगर आप टैब प्रेस कर देंगे ना, तो खुद ब खुद वो उसका कोड जनरेट कर देगा इवेंट हैंडलिंग का। तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया न्यू इवेंट हैंडलर और बी अंडरस्कोर क्लिक। ये वो वाला फंक्शन है जो, यानी जब क्लिक होगा तो बी अंडरस्कोर क्लिक फंक्शन कॉल होगा। अभी हमने वो फंक्शन भी नहीं लिखा, तो अगेन टैब प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो भी जनरेट कर देगा। अब ये थ्रो जो इसने किया हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अगेंस्ट, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं। तो अब ये किया है बी अंडरस्कोर क्लिक। अब मैंने क्या किया है, बी के साथ क्लिक इवेंट को भी अटैच कर दिया है, और उसके साथ इवेंट हैंडलर कौन सा आ गया है, बी अंडरस्कोर क्लिक। अब जो कोड मैं यहां इस फंक्शन में लिखूंगा बटन क्लिक के अगेंस्ट, वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं जी टेक्स्ट बॉक्स जो T1 था हमारा, टेक्स्ट बॉक्स T1 या T था, T डॉट, एंड जब भी बटन क्लिक हो तो T डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कर दें जी आप अल्लाह अकबर। ठीक है, मैंने अब डायनामिकली खुद ही अपने कोड के थ्रू किया है कि बटन जो क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, और फंक्शन मैंने क्या किया कि टी का टेक्स्ट क्या सेट कर दो, अल्लाह अकबर। अब इसको रन करते हैं। अभी ये देखें ये बिल्कुल खाली है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, अल्लाह। क्लियर? मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, दैट कैन बी, द कोड कैन बी रिटन इन द इवेंट। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सारे काम हमें आईडी करके दे रही है तो इतनी लंबी कहानियां लिखने का मकसद क्या और फायदा क्या है? तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये आईडी क्या क्या काम आपको करके दे रही होती है। जब आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ रहे होते हैं, बैकएंड पे कर रहे हो, तो बेसिकली बैकएंड के ऊपर सारा, मैंने कहा आपको उसका डिजाइनर का वो कोड बताया था, उसमें सारा कुछ लिखा जा रहा है।
और वो चीज़ें हमने यहाँ पे खुद करके देखी। लेकिन असल इसका मकसद क्या है कि अगर आपने लेट्स से जिस तरह टिक टैक टो है या कैलकुलेटर है, उसमें बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 9 तक बटन्स हैं, तो हर बटन एक ही तरह का है और एक ही काम कर रहा है। हर बटन एक ही तरह का है और एक ही काम कर रहा है। तो हम क्या 9 बटन उठा के लगाते रहेंगे, उसके साइज चेंज करते रहेंगे, उनको वैल्यू सेट करते रहेंगे? वही वाला काम हम बटन्स की एक एरे बना लें और रन टाइम पे करें। क्या ये बेहतर नहीं है? ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, अभी मैं एरे बनाऊंगा, बटन्स की एक एरे बनाऊंगा। और ये चीज आपको कहां पे फायदामंद हो सकती है या कहां आपको फायदा दे सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने रन टाइम के ऊपर आपको कोई मिलता है कि यार इतने बटन्स बनाने हैं या इतने लेबल्स बनाने हैं या इतने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, तो वो चीज आप फिर जो पहले डिसाइडेड ना हो, बाद में आप रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हो, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती। 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने ऐसे आए जिनमें हमें इस तरह का काम करना पड़ा। और उसके अलावा भी अगर आप ये वाला जो मैं भी ये वाली अप्रोच बता रहा हूं, इससे आपका कोड बहुत छोटा हो जाए, इससे आपका कोड बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। तो इस तरह करता हूं मैं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करता हूं, आपको थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये काम आसान हो। बल्कि पहले मैं एक छोटा सा आपको कोड करके दिखा दूं इसी पे। ये वाले बटन को हम कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, ये वाला कोई भी काम ना हो। बटन्स की लेट से मैं एक एरे बनाना चाहता हूं, 9 बटन्स की, 9 बटन्स की एक एरे बनाना चाह रहा हूं। ठीक, तो एरे आप कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमें बटन्स टाइप की एरे बनाना चाहता है। आप इंट वगैरह की नहीं बना रहे, बटन टाइप्स। तो मैं क्या करूंगा, बटन एरे का साइन दिया और यहां पे कर देता हूं BTNS। तो अब ये तो यहां से पता चल गया कि भाई बटन्स की हम एक एरे बनाएंगे। कितने बटन्स की एरे बनाएंगे? लेट्स से मैं यहीं पे कर देता हूं इक्वल्स टू न्यू बटन, न्यू बटन, और यहां मैंने कर दिया 9। ठीक है, अब ये याद रखना कि जब हमने ये वाला काम किया है तो अभी हमने सिर्फ बटन के एरेज की रेफरेंसेस बनाई है, 9 बटन्स नहीं बने। अभी सिर्फ बटन्स की एरे, देखो ना बटन के अगेंस्ट क्या हो रहा होता है, हर बटन के अगेंस्ट या हर जो भी रेफरेंस टाइप होती है उसके अगेंस्ट स्टैक में एक रेफरेंस बन रहा होता है और उस रेफरेंस के अगेंस्ट हीप में एक ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो अभी तक हमने 9 बटन्स के लिए रेफरेंसेस की एरे बनाई है, अभी तक बटन्स नहीं बनाए, सिर्फ हमने एक एरे बनाई। बटन कब बनेगा कि जब हम करेंगे ना BTNS ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू बटन, तब बटन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? मेरी बात समझ गए? तो मैं यहां पे लोड के ऊपर इसको बनाता हूं। हम यूं कर देते हैं जी, फॉर int I equals to 0, I is less than 9, I plus plus। ठीक है, I equals to 0, I is less than 9, I plus plus, क्योंकि हर मरतबा हमने बटन ही बनाना है। अब मैं यहां पे सिंपली क्या कर देता हूं जी, BTNs ऑफ I इक्वल्स टू न्यू बटन, और फिर मैं क्या कर देता हूं जी, दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट एड, मैंने कर दिया BTN ऑफ BTNs ऑफ I। तो अगर मैं रन करता हूं तो आपको थोड़ी सी एक डिफरेंट सी चीज फील होगी कि यहाँ पे हमने तो 9 बटन बनाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको नजर एक ही आ रहा है। ये एक्चुअली एक नहीं है, ये 9 बने हुए हैं, लेकिन आपको एक क्यों नजर आ रहा है कि सारे एक ही जगह, नीचे एक बना है, उसी के ऊपर दूसरा बना, उसी के ऊपर तीसरा, क्योंकि हमने इसकी लोकेशन तो चेंज नहीं की, तो डिफॉल्ट लोकेशन पे आ गए। तो हम इसकी लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको बताने के लिए कि ये वाकई 9 है। हम हर मर्तबा क्या कर देते हैं जी, इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं कि BTNs ऑफ I डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, और मैं यहां कर देता हूं जी I मल्टीप्लाइड बाय
50 यानी i मल्टीप्लाइड बाई 50 उसकी x पोजीशन हो जाएगी और y पोजीशन लेट से मैं रख देता हूँ 100। i मल्टीप्लाई 50 क्या होगा, हर मरतबा 50 का उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल F5 किया। अब देखो ये सारे बटन, ये पहला 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बटन पे। ठीक है, लेकिन ये हम क्या सारा दिन इसको करते रहेंगे यूं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंट्रोल है। मैंने आपको बताया था ना कि हम कंटेनर्स के बारे में बताया था। ये कंटेनर्स में हमारे पास एक कंट्रोल होता है फ्लो लेआउट पैनल। फ्लो लेआउट पैनल, फ्लो लेआउट पैनल क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको आप कंट्रोल्स देते जाओ या कोई भी चीज देते जाओ, ये ऑटोमेटिकली उनको सेट करके रखता जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां से फ्लो लेआउट पैनल को उठा के इधर लगा देता हूं। फ्लो लेआउट पैनल को मैंने उठाया और उठा के इस जगह लाके रख दिया। अब 2 कंटेनर्स हो गए हमारे पास। नीचे फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर हमने एक फ्लो लेआउट पैनल रख दिया। ठीक है, इसका नाम फ्लो लेआउट पैनल, फिर चलो यही रहने दो, फ्लो लेआउट पैनल 1 ही रहने दो। अब हमने कंट्रोल कहां ऐड करने हैं, फॉर्म पे नहीं करने, फ्लो लेआउट पैनल पे करने हैं। तो क्योंकि फ्लो लेआउट पैनल एक कंटेनर है, इसलिए हम ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है कि दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, इस पे नहीं, हम अब फॉर्म पे नहीं ऐड करना चाह रहे, इसको मैं खत्म कर देता हूं दिस डॉट लोकेशन को। बिकॉज जब हमने फ्लो लेआउट पैनल लगा दिया है तो वो ऑटोमेटिकली उनको डील कर लेगा उसकी प्लेसमेंट को। तो मैं यहां दिस के बजाय दिस डॉट फ्लो लेआउट पैनल डॉट, यानी दिस, इस फॉर्म के ऊपर एक फ्लो लेआउट पैनल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैंने किया दिस डॉट फ्लो लेआउट पैनल 1 डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड और BTN आई। इसका फायदा क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बने बनाए, मतलब खुद ब खुद देखो उसने सारे सेट कर दिए, उनकी सेटिंग कर दी। ठीक है, जितना हमें उसकी विड्थ और हाइट रखी थी, जितनी विड्थ रखी थी उसमें वो रखता गया 1 बाय 1, दरम्यान में खुद से ही उसकी स्पेसिंग देता गया, और जहां से उसको जगह खत्म हुई नीचे वाली जगह। तो अगर आप देखें तो टिक टैक टो के लिए जो आपने 9 बटन बनाने थे वो कितनी आसानी से बन गए ना। तो ये इसका फायदा है। अब मजीद फायदे भी आपको नजर आएंगे। लेट्स से इसी चीज को हम कैलकुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर के हर बटन में क्या आ रहा होता है, 0 से लेके 10 तक नंबर ही आ रहे होते हैं ना। तो नंबर आप यहां नहीं दे सकते, सिंपली कैसे दे सकते हैं, हम क्यों कर सकते हैं कि BTNs ऑफ I डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू I डॉट टू स्ट्रिंग, I डॉट टू स्ट्रिंग। कंट्रोल F5 किया, ये लें जरा। अच्छा, अब एक और बहुत मजे की चीज आपको दिखाता हूं कि हमने पहले सिंगल बटन के साथ इवेंट हैंडलर अटैच किया था। अब हम इन 9 के 9 बटन के साथ एक इवेंट हैंडलर अटैच कर देंगे। इट्स पॉसिबल। कैसे? लेट्स से मैंने ये किया BTNs ऑफ I डॉट क्लिक है ना, क्लिक प्लस इक्वल्स टू, और ये हमने टैप प्रेस किया तो ये आ गया, फिर टैप प्रेस किया तो ये आ गया कि भाई। अब मजे की बात यह है कि सब के साथ ये फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक वाला एक ही आया है। ठीक है, जो भी इसने इसका नाम रख दिया है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब 9 के 9 बटन जब प्रेस होंगे तो एक इवेंट हैंडलर कॉल होगा। मैं इस तरह करता हूं, यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स रख देता हूं खुद से ही, वैसे उठा के। किधर गया? ये आ गया जनाब टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, अब देखें कि हर बटन के अगेंस्ट में पहले यहां पे सिंपली एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा के हम देख लेते हैं कि क्या ये कॉल हो रहा है या नहीं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसको हम कह देते हैं BTN क्लिक्ड। कंट्रोल F5 किया तो अब देखो 0 पे क्लिक किया तो वो आ गया BTN क्लिक्ड। 8 पे क्लिक किया तब भी, क्योंकि सबके साथ मैंने लूप के अंदर ही इसको अटैच कर दिया था। ये देखें, हर बटन के साथ एक इवेंट हैंडलर कॉल हो रहा है, हर एक के साथ मैंने एक ही कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखो हर बटन के अगेंस्ट हमने डिफरेंट काम करना है। जी
जी जी, क्लिक एक इवेंट है, यानी बटन के ऊपर क्लिक हुआ है, क्लिक इवेंट एक अकर हो गया। इवेंट क्या होता है? एक काम हुआ है, कोई क्या काम हुआ जी? क्लिक हुआ है। अब आप क्लिक के अगेंस्ट कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं क्लिक के अगेंस्ट, तो उसके लिए इवेंट हैंडलर जो हमने बनाया हुआ है, इवेंट के साथ तो अटैच हो जाता है इवेंट हैंडलर, इसके लिए है बटन वन डॉट क्लिक इक्वल्स टू प्लस न्यू इवेंट हैंडलर, यानी हमने किया क्लिक के ऊपर क्या इवेंट हैंडलर कर दो, फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक। तो जो ही बटन पे क्लिक होगा फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इवेंट हैंडलर ये होता है कि जो ही इवेंट अकर होता है उसके अगेंस्ट जो भी आपने फंक्शन उसके साथ अटैच किया होता है, जो भी इवेंट हैंडलर अटैच किया तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखो ना, जिस तरह हमने कल क्लिक किया था, बटन क्लिक होता था, वो फंक्शन कॉल हो जाता था, उसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखते थे वो एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, तो यहां भी ये होगा कि इन सारे बटन, क्योंकि ये वाला एक ही इवेंट हैंडलर हमने सब बटन के साथ अटैच किया हुआ है, तो जब ये क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, फॉर्म वन अंडरस्कोर क्लिक वाला। तो फॉर्म वन अंडरस्कोर क्लिक जब कॉल होगा तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि मैसेज बॉक्स शो करवा दो, और उस पर क्या लिखा हुआ है? बीटीएन क्लिक। अब जब मैं इसको रन करता हूं तो देखें किसी भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो यही वाला फंक्शन कॉल होगा और वो हमें क्या करेगा? बीटीएन क्लिक। अब मैं चाहता हूं कि हर बटन का मुझे पता चले कि ये कौन सा बटन क्लिक हुआ है, ताकि हर बटन के अगेंस्ट में कोई काम करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि इनमें से जो भी बटन क्लिक होता है उसका जो भी टेक्स्ट है वो यहां पे टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, इसके अगेंस्ट जो भी टेक्स्ट है वो यहां पे आ जाए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा गौर से समझिए। हमने अभी क्या किया हुआ है कि 9 बटन्स के साथ एक ही फंक्शन को अटैच कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी बटन क्लिक होगा फंक्शन वही कॉल होगा, लेकिन वो फंक्शन हर बटन के लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये कैसे पता चले कि ये फंक्शन जो कॉल हुआ है ये किसने कॉल किया, किस बटन के क्लिक होने से वाला फंक्शन कॉल हुआ है? 0 वाले से, 1 वाले से, 2 से, 8, 7, किससे? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो इसको 2 आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, एक है ऑब्जेक्ट सेंडर। मैंने आपको याद होगा कल ये बताया था कि ऑब्जेक्ट सेंडर में क्या इंफॉर्मेशन होती है कि जिस कंट्रोल ने ये फंक्शन कॉल किया है उस कंट्रोल की इंफॉर्मेशन किस में पड़ी होती है? सेंडर में। अच्छा, इस सेंडर की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। सेंडर की टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि सबकी पेरेंट मोस्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट इनकी पेरेंट मोस्ट क्लास है, यानी इनहेरिटेंस में टॉप के ऊपर कौन सी क्लास होती है? ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखेंगे वो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज कर रहा है कि पेरेंट क्लास का अगर रेफरेंस हो तो उसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव हो सकता है। तो वो कर यही रहा है कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है और उसको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसको असाइन कर रहा है। अब हमने करना क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम अगर यूं करें ना, सेंडर डॉट, अब लेट्स से मैं इसका टेक्स्ट लेना चाहता हूं कि जो भी बटन क्लिक हुआ है उसका टेक्स्ट में मिल जाए। तो अब तो सेंडर, ये अपना ऑब्जेक्ट के अंदर तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि कास्टिंग करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? कास्टिंग करूंगा। मुझे पता नहीं ये बटन ने कॉल किया है, तो मैं सेंडर को किस में कास्ट कर लूंगा? बटन में। है तो बटन ही रेफरेंस उसको मिला हुआ है ना, तो मैं कास्टिंग करूंगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं बटन बीटी इक्वल्स टू, यहां पे कास्टिंग वाला जो सिंपल कास्टिंग का साइन होता है वो दिया, और यहां पे कर दिया बटन और सेंडर। यानी यहां पे इस लाइन में मैंने क्या कहा है कि सेंडर को किस में कास्ट करो? बटन में। उसको किसको असाइन कर दो? बीटी को असाइन कर दो। उसका फायदा क्या होगा कि अब बीटी के थ्रू मुझे उसकी सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट वैक्स सारा कुछ गंदला, वो सारा मुझे यहां पे अवेलेबल। मेरी बात समझ आ गई? तो अब मैं अगर यूं कर दूं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू बीटी डॉट टेक्स्ट, कि टेक्स्ट बॉक्स 1 को क्या कर दो, जो भी बटन क्लिक हुआ है उसका टेक्स्ट असाइन कर दो। मैं कंट्रोल F5 किया, 1 किया, यहाँ 1 आ गया, 4 किया, 4 आ गया, 8 किया, 8 आ गया, 2 किया। समझ आ गई बात? यानी मैंने तमाम बटन्स को एक ही फंक्शन के साथ अटैच कर दिया है, उसके बावजूद मैं हर बटन को इंडिविजुअली जो भी काम उसके साथ करना चाह रहा था वो कर सकता हूं। वो मैंने किया कैसे? चूंकि जो भी बटन प्रेस होके जो भी बटन इस फंक्शन को, इवेंट हैंडलर को कॉल कर रहा है, उसकी रेफरेंस उसको पास हो रहा है। सेव यहां किस में हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट टाइप के रेफरेंस सेंडर में।
चूंकि ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास है तो उसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव हो सकता है। तो मुझे चूंकि एक्चुअली ऑब्जेक्ट चाहिए था, मतलब जो 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 जिस कंट्रोल ने कॉल किया वो वाला चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको डाउन कास्ट कर लिया, यानी ऑब्जेक्ट से उसको उसी उसमें कन्वर्ट कर लिया जिस टाइप का हमारा कंट्रोल था, और फिर उस कंट्रोल की जो भी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए थी वो मैंने यूज की। क्लियर, समझ आ गई बात की? सो अब बताएं कि आपका जो कैलकुलेटर है कितना एक बन गया है सिंपल। एक लगा लें टेक्स्ट बॉक्स, एक लगा लें आप फ्लो कंट्रोल, उसके ऊपर 9-10 बटन्स बना लें, और एक छोटे से कोड से, इतने से कोड से आपका एक काम हो जाएगा कि आपने जो भी बटन क्लिक किया वो प्लस इक्वल टू कर देंगे तो वो काम करेगा। अब साइंस वाला भी देखें, सिंपल है। अब ये तो हमने कर लिया ना कि अब जो भी हम वैल्यू यहां देते हैं 31 लेट से दी, ये आ गई। अब मैं चाहता हूं यहां पे मेरा एक छोटा सा पैनल आ जाए, किसका, साइंस का। वो इसके साथ ना रखें कि पैनल तो हम बना सकते हैं ना अपनी मर्जी का कोई भी। फायदा क्या होगा पैनल का, कि ये पैनल को यहीं से क्लिक किया, इधर से जहां भी इसको मूव करना हुआ, छोटा बड़ा करना हुआ, वो बड़े आराम से हम कर सकते हैं। ये जनाब इधर आ गया जी, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। इधर एक और हम फ्लो लेआउट पैनल लगा लेते हैं, ये फ्लो लेआउट पैनल लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि सारे जो कंट्रोल्स हैं वो एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, तो ये फ्लो लेआउट पैनल 2 आ गया, या इसका कोई भी नाम रख लेते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ फ्लो लेआउट पैनल 2 के बजाय, क्योंकि नाम कोई होना चाहिए। कहता हूँ साइन पैनल, साइंस पैनल, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, साइंस पैनल। ठीक है, तो अब अगर मैंने साइंस बनाने हैं, बटन, वो भी बटन ही है, वो भी तो बटन ही है ना, तो F7 प्रेस करेंगे तो वो आपको कोड बिहाइंड में ले आएगा। F7 की होती है। अब मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ जी, बटन्स वो 9, इसको बल्कि 10 होना चाहिए हमारा 9, ये 10 बटन्स कर लें आप, क्योंकि 10 बटन होते हैं उसमें। ये 10 आ गया, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। अब मैं एक और बटन्स की एरे बना लेता हूँ, PU बटन, और इसका बटन साइंस इक्वल्स टू न्यू बटन, न्यू बट, क्या यार, न्यू बटन साइंस। लेट से फिलहाल हम सिर्फ 4 रख लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर देते हैं जी, जी चाहिए, इसी में कर लेते हैं हम जी, फॉर एंड j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 4j प्लस प्लस। अच्छा, अब एक और छोटा सा मसला आ गया। आज मैं आपको सारा डायनामिक कोड बता रहा हूं और साथ कोड को छोटा कैसे करें। अब मसला एक यहां पे आ गया है, बटन तो हमने यहां बना दिए, कोई मसला नहीं है। साइंस ऑफ i इक्वल्स टू न्यू बटन, और यहाँ पे हमने कर दिया न्यू बटन कर दिया, और इसको हमने फ्लो लेआउट पैनल 2 के ऊपर आप अटैच करना था। उसका नाम क्या था, साइंस पैनल, साइन पैनल, साइन साइन साइंस पैनल डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड। ये तो जनाब हो जाएगा बड़े आराम से। ये क्यों दे रहे हैं, ओह ठीक, साइंस ऑफ आई जे, ये तो हो गया। अब यहां पे एक छोटा सा मसला आ रहा है। अच्छा, ये छोटा है, थोड़ा पैनल को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, या बटन्स का साइज छोटा कर देंगे हम। ठीक है, बटन्स का साइज छोटा यहाँ से करना है तो क्या करेंगे, उसकी विड्थ को ही कम करना है ना, यहीं पे कर लेते हैं जी, साइंस ऑफ जे डॉट विड्थ किसकी कम करनी है,
विड्थ इक्वल्स टू लेट से 30 कर देते हैं, तो सबकी विड्थ कम हो गई। अब मसला यह है, यहाँ पे तो आसान काम था, आई की वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने क्या देना है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको साइन कैसे दें लूप के अंदर, एक प्रॉब्लम है। आस्की कोड्स मसला ये है कि यहाँ पे हमने लूप के थ्रू देना, जैसा यहाँ पे हमने कर दिया था ना बटन ऑफ टेक्स्ट इक्वल टू आई डॉट टू स्ट्रिंग, वो तो सिंपल हो गया। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देना है प्लस माइनस कंडीशन। लूप के अंदर आप क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ आई इक्वल्स टू 1 तो टेक्स्ट इक्वल्स टू 1, तो इतने इफ लगाने के बजाय फिर अलग अलग क्यों ना कर दें। कोई तरीका किसी के जहन में आए इस कोड को छोटा करने का। मैं चाहता हूं कि मैं किसी लूप के अंदर एक स्टेटमेंट दूं और तमाम बटन्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन हो जाए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देना है। मैं एक छोटा सा और ड्रामा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं यहां पे एक एरे बना लेता हूं स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग SG, स्ट्रिंग SG, और यहां पे इमेज को देता हूं यहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई के लिए x दे देते हैं x, और डिवाइड के लिए डिवाइड। SG इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इस तरह नहीं, अब मैंने वहीं पे डिक्लेयर की साथ ही, अब मैंने यहां पे क्या किया, साइंस ऑफ j डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू SG ऑफ j। एक सिर्फ ऊपर, अब मुख्तलिफ चीजें थी ना, एक नहीं हो सकती, तो आसान हाल मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक एरे डिक्लेयर कर दी, नीचे जाके वो साइन कर दिया। तो ये लें जनाब आपकी उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, उस पे समझ आई। दीज आर टैक्टिक्स टू स्क्वीज योर कोड। लंबी कहानियां ना लिखो, जितना छोटा कोड हो सके उतना स्क्वीज करें। पेपर में ये मैं देता होता हूं, फिर वो स्टूडेंट लगे रहते हैं, नो बटन पहले बनाएंगे, फिर उसके नो के साथ नो इवेंट हैंडलर्स बनाएंगे। दीज आर, अब आपको पता लगा कि ये डायनामिक कोड जनरेशन में क्या फायदा है, समझ आई। अब इन सारों के साथ हमने काम तो एक ही करना है, प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और साथ ही एक और भी हम बना लेते हैं, इसका 5 की बना लेते हैं, और यहीं पे इसके साथ ही हम इक्वल्स टू भी लगा देते हैं, या इक्वल टू के लिए अलग बटन बना सकते हैं हम, क्योंकि इक्वल टू के अगेंस्ट जो काम हमने करना है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके अगेंस्ट काम सेम होगा, इक्वल टू के अगेंस्ट काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो मैं थोड़ा सा यहीं पे एक छोटी सी ड्रामा कर दूंगा 5 कि इफ j इज लेस देन 4, अब मैं क्या कर रहा हूं, इवेंट हैंडलर अटैच करूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ सेम इवेंट हैंडलर होगा। तो मैं करूंगा क्या जी, साइंस ऑफ j डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू न्यू इवेंट हैंडलर। तो ये फॉर्म 1 अंडरस्कोर क्लिक हम नहीं करेंगे, हम यहां पे इसका नाम रखते हैं जी साइन अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको ये खफा हो गया, प्लस इक्वल्स टू टैब क्यों नहीं आ रहा, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में।
चले मैं खुद ही इसको अब ये क्योंकि उसे फॉर्म 1 क्लिक से मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ कि फॉर्म उसका क्या होता, चीज़ तो वही है, फॉर्म 1 क्लिक का मैं कॉपी किया, यही फॉर्मेट होगा उसका, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ जी क्या, साइंस अंडरस्कोर क्लिक, साइंस अंडरस्कोर क्लिक जो हमने ये वाला बनाया था। ठीक है, अब साइंस वाले को साथ हमने इसके साथ कर दिया, और एल्स मीन्स के 1 से 4 तक के बटन्स के लिए 0 1 2 3 के लिए चारों बटन के लिए क्या होगा, साइन क्लिक, साइन अंडरस्कोर क्लिक होगा। और एल्स में मैंने कर दिया यानी 5वें के लिए इक्वल टू वाले के लिए इसका नाम रख देता हूं इक्वल अंडरस्कोर क्लिक। उसी तरीके से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, इसका नाम रख दिया जी इक्वल अंडरस्कोर। ठीक है, साइन क्लिक में मैंने करना क्या था, सबसे पहले मैं आसान काम कर लेता हूं वही वाला कि बीटी बटन बीटी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने कर दिया जी डाउनकास्ट किया बटन और सेंडर, ताकि हमें ये तो पता चले कौन से बटन ने किया है। सबसे पहले हमने साइन स्टोर करना था कि भाई कौन सा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बनाता हूँ, एक क्लास का डाटा मेंबर बनाता हूँ ताकि हमें पता चले। उसी तरीके से आप कैलकुलेटर वाली वही चीज, स्ट्रिंग साइन इक्वल्स टू स्टार्ट में इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और एक रख देता हूँ जी इंट या फ्लोट जो भी आप करना चाह रहे हैं, फिलहाल मैं इंट रख लेता हूँ, इंट फर्स्ट नो यानी फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, आसान सा काम मैंने किया यहाँ पे कि जो भी साइन क्लिक हुआ है वो तो मुझे पता चल गया ना, बीटी में आ जाएगा वो, तो मैंने क्या किया, साइन इक्वल्स टू बीटी डॉट टेक्स्ट। कोई इफ शिफ्ट लगाने की यहाँ पे एटलीस्ट मुझे जरूरत नहीं है, जो भी बटन क्लिक हुआ है उसके ऊपर वही साइन हमने दिया हुआ है ना, वो उसके अंदर साइन में आ गया। और मैंने किया फर्स्ट नो इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स, और यहाँ कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर जो भी था उसको चेंज कर दो, और फिर मैंने कर दिया जी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना सा काम है, हमने साइंस को भी हैंडल कर लिया। अब किसको हैंडल करना है, इक्वल टू को। इक्वल टू के अगेंस्ट भी हमने पहले तो यही काम करना है, नहीं इसमें बटन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली ये कर लेते हैं कि ये वाला इंट सेकंड नंबर इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे हमने कर लिया जी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और उसके साथ हमने क्या किया, अब हमने कर लिया इंट res इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड, या प्लस नहीं, यहाँ पे अब वो इफ वाला चेक लगेगा कि इफ साइन इक्वल्स टू प्लस, तो क्या करो जी, इंट res को ऊपर डिफाइन कर दें, इंट res 0, res इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, एल्स इफ साइन इक्वल्स टू माइनस, तो res इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, इधर कर लिया है। माइनस है, इधर हमने कर दिया है x लिखा हुआ था, तो इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड है तो डिवाइड, और उसके बाद क्या कर लिया जी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू res डॉट टू स्ट्रिंग।
ठीक, यहाँ हमने कही 30 प्लस 41 इक्वल्स टू 71 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 355 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 88। इतना सा कोड हमने, कोड टोटल कितना लिखा है जरा आप कोड को देख लें। ये एक लूप, 2 लूप्स बनाए हैं, 2-4 फंक्शन बनाए हैं और हमारा फुल फ्लैज वर्किंग जो सिंपल कैलकुलेटर है वो तैयार हो गया है। फ्लो लेआउट पैनल में तो प्रॉब्लम होगा, उसका एक आसान तरीका ये है कि फ्लो लेआउट पैनल आप रख लें और उस पर 9 बटन्स लगा दें और 10वां जो है नया फ्लो लेआउट पैनल उसके बिल्कुल नीचे रख लें और वहाँ पे उसके सेंटर में अलाइन करके एक ही बटन रख लें, 0 वाला वहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़े थोड़े काम तो करने पड़ते हैं ना, वो आपकी लॉजिक है। बेसिकली ये सारा जनरेट हो गया। अब एक और अच्छा आसान सा काम मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा इसका कैलकुलेटर तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन विंडो एक्सपी का आपने कैलकुलेटर देखा होगा कि उसमें 2-3 होते हैं। ये आप सिंपल कैलकुलेटर आ गया। व्यू में अगर आप जाएं साइंटिफिक पे जाएं तो अब ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हो गया और इसके साथ ये वाली चीज आ गई है। अब अगर आपने ये चीज बनानी है, हमने कैलकुलेटर साइंटिफिक बनाना है, साइंटिफिक बना के देखते हैं। मैं फिलहाल इसको इन्हीं 2 को चेंज करूंगा, लॉजिक वही रहेगी, थोड़ा सा आपका कोड डिफरेंट होगा। एक आपने नया फ्लो लेआउट पैनल बनाना है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रख देंगे। अब फ्लो लेआउट पैनल का या कंटेनर रखने का एक और बहुत बड़ा फायदा है, एक और बहुत बड़ा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे वैसे एक बटन रख रहा हूं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए। ये मैंने एक बटन रख दिया है। मैं चाहता हूं कि देखो जिस तरीके से हमने ये कैल्क किया, ये आया हुआ है ना, जो ही मैंने इसको स्टैंडर्ड किया है वो वाला जो पैनल था वो गायब हो गया और इसका साइज छोटा हो गया। ठीक है, तो जनाब मैं एक ऐसे ही चीज बना के दे देता हूं आपको, एग्जैक्टली वैसा ही एक ड्रामा हम करके देख लेते हैं। हम यूं करते हैं कि यहां पे एक फ्लो लेआउट पैनल रखते हैं। ये वाला फ्लो लेआउट पैनल आ गया, लेट्स से हमारे पास एक, और मैं इसके ऊपर कुछ बटन्स रख देता हूं वैसे। ये कंट्रोल करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी होता जाएगा। ये बहुत सारे बटन्स हमने बना लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता क्या हूं, मैं एक मेन्यू भी लगाना आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू लगाना बहुत सिंपल है। मेन्यू कैसे लगाते हैं जी, आपने मेन्यूज देखे ना, जिस तरह ये मेन्यू है, मेन्यू लगाना देख लेते हैं मेन्यू कैसे लगता है। उसके लिए आपको मेन्यू लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यू एंड टूल बार के अंदर ये मेन्यू स्ट्रिप, इसको उठा के यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ड्रैग करें। अब ये यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि मेन्यू ऊपर आता है, तो ये इधर आ जाएगी और मेन्यू के लिए आप यहाँ पे कर दें तो हम यहाँ पे टाइप कर दें जी, आप फाइल यहाँ पे हम कर देते हैं जी न्यू, यहाँ कर देते हैं जी ओपन, जो जिस तरह वो होता है ओपन एंड सो ऑन। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करें, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी व्यू, यहाँ लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड और यहाँ कर देते हैं जी साइंटिफिक। ठीक है, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक। अब ये जनाब हमारा मेन्यू बन गया है, ये ले। ठीक, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होता। क्यों? इसलिए कि हमने इवेंट इसके साथ कोई भी अटैच नहीं किया। उसी तरीके से इस पे आए, लेट से स्टैंडर्ड पे आप आते हैं तो ये इसकी आ गई प्रॉपर्टीज और यहां आ गए इसके इवेंट्स। अब ज्यादा स्टैंडर्ड पे क्लिक हो
तो ये वाला काम हो जाए। वो वाला उसने इवेंट हैंडलर के साथ अटैच कर दिया, यहाँ जो भी चीज़ लिखेंगे उस क्लिक के अगेंस्ट ये वाला काम हो जाएगा। साइंटिफिक के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करें या उसको वहाँ से क्लिक पे जाए करें, ये। अच्छा जी, हम चाहते क्या हैं, लेट्स से कि इवन मैं इनको मूव भी करवा दूंगा। मैं चाहता हूं स्टैंडर्ड में ये वाला जो पैनल है ये इधर आ जाए, ये वाला पैनल इधर आ जाए और इसका साइज बड़ा हो जाए। सॉरी, साइंटिफिक में, स्टैंडर्ड में ये वाले पैनल किस जगह पे हो और साइज छोटा हो जाए। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सा काम करता हूं। बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड आएगा, साइंटिफिक में क्लिक करेंगे तो ये वाला काम हो। मैंने एक आसान सा काम कर लिया कि मैं इस बटन की आपको बता रहा था। लेट्स से बटन क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूं कि पूरे का पूरा पैनल गायब हो जाए, तो मैं करूंगा फ्लो लेआउट पैनल 1। फ्लो लेआउट पैनल 1 कौन सा है, जिसमें 0 1 वाले बटन रखे थे। डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। फायदा क्या हुआ, बटन पर क्लिक किया, पूरे का पूरा पैनल हाइड हुआ। ठीक है, या मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फ्लो लेआउट पैनल 1 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू 0, लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट 0,0। ये ले जरा, यानी जब आप कोई भी ग्रुप रख लें, चाहे वो फ्लो लेआउट पैनल हो, जितने भी यहां पे ये हैं, ये कंटेनर्स जितने भी हैं, ये कंटेनर्स फ्लो लेआउट पैनल है या ग्रुप बॉक्स है या पैनल है, स्प्लिट कंटेनर है, टैब कंट्रोल है, टेबल लेआउट पैनल है, इन सब का फायदा यह है कि इसके ऊपर आपने कोई भी चीज रखी है, पूरे के पूरे सारे कंट्रोल्स के लिए आप एक तरीके उसको, क्योंकि वो सारे कंट्रोल उसके ऊपर है, उसको चेंज करेंगे सबके ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम अपने स्टैंडर्ड और साइंटिफिक की तरफ आते हैं। स्टैंडर्ड में हम कहते हैं कि आपको ये वाला पैनल नजर ना आए, ये वाले 2 पैनल नजर आए और इसका साइज जो है वो सिर्फ इतना, इसका साइज इतना। ठीक है, तो जनाब हम इसका पहले साइज देख लेते हैं कि इतनी हालत में इसका क्या है, 430, 430 और 368। और जब ये बड़ा होता है तो इसका साइज क्या हो जाना चाहिए, 741 और 368। मतलब सिर्फ हम उसी को चेंज कर रहे हैं ना, अपना वेट को, हाइट को तो नहीं कर रहे। वैसे सिंपल हालत में ये क्या होना चाहिए, सिंपल हालत में ये होना चाहिए जी 428 और एक्सटेंडेड या साइंटिफिक हालत में ये कितना होना चाहिए, 750 कर लेते, 358 और 350 और 750। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो ये लोड हो तो पहले किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि लोड के ऊपर स्टार्ट में ये जो फ्लो लेआउट पैनल 2 है, तो मैंने ये वाला पैनल बनाया हुआ है, इस पैनल का अगर आप नाम देखें तो क्या है, फ्लो लेआउट पैनल 2। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं फ्लो लेआउट पैनल 2 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स, डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स। और उसके साथ मैंने क्या कर दिया जी कि विड्थ हम वैसे इसकी स्टार्ट में इतनी ही रखते थे, यानी स्टार्ट में विड्थ ना चेंज करनी, ये। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर ये स्टैंडर्ड पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, फ्लो लेआउट पैनल 2 डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स होना चाहिए और दिस डॉट विड्थ इक्वल्स टू 350। ठीक है, कितनी इसमें विड्थ 450 कर लेते हैं। ठीक है, हमने चेक ही करना है ना कौन सा फाइनल बनाना है। और अगर साइंटिफिक हो तो क्या करो जी, अच्छा ये साइंटिफिक में मैंने लिख दिया, ये साइंटिफिक वाले में था, स्टैंडर्ड वाले पे करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड वाले में ये होगा
तो कंट्रोल प्लस करके ऊपर करेंगे तो वो उसी को ऊपर जाके कॉपी कर देगा, फॉल्स। और अगर साइंटिफिक क्लिक हो तो फ्लो लेआउट पैनल 2 क्या हो जाए, विजिबल ट्रू हो जाए और इसकी विड्थ कितनी हो जाए 750। इतनी सी बात है। इसको रन किया, उसने हमें एरर दे दिया कि नहीं करता, और ये कहता जी अनएबल टू कॉपी फाइल। मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी रनिंग हो तो ये एरर देगा। कंट्रोल F5 किया तो ये आपके पास सिंपल आ गया। इसको अगर आप खींच खांच के बड़ा भी करते हैं तो वो पैनल आपको नजर नहीं आएगा। अब ये इतना ही है। और व्यू के ऊपर हमने किया स्टैंडर्ड तो वो वैसा ही इतना आ गया। अगर हमने किया साइंटिफिक तो नहीं जनाब, साइज भी चेंज हो गया और पैनल भी आ गया। अगर इसको फिर हम स्टैंडर्ड करते हैं, खातून किधर है ना, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं मैं। अब अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता, वापस आ जाए। ठीक है, क्लियर हो चुप। सो एक मिनट, ओके। तो ये आपने देखा कि ये जितना भी आज हम काम कर रहे हैं सारे का सारा क्या है, डायनामिक है। रन टाइम में खुद हम कोड से कर रहे हैं, ठीक है। और ये वैसे इस तरह के काम जिस तरह आप अभी मैंने ये पैनल किया है, जरूरी नहीं कि आप डायनामिक ही करें। पैनल्स वगैरह आप खुद बना सकते हैं, बटन वगैरह उस पर रख सकते हैं, लेकिन रन टाइम के ऊपर ये इसका साइज चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो आज आपकी असाइनमेंट क्या बन गई, साइंटिफिक कैलकुलेटर। जी 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 मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उस सब के लिए हमारे पास क्लास है मैथ, MATH, मैथ क्लास है। मैथ डॉट ABS एब्सोल्यूट, A cos, A sin, A tangent, A tangent 2, सील, cos है, E इक्वल्स, एक्सपोनेंट, फ्लोर, IEEE रिमाइंडर, log 10, मैक्स, मिन, पाई, पावर, साइन, tan, ये सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल। क्या रीसेट कैसे? बेसिकली आपने जो टिक टैक तो बनाई है, आपने इंडिविजुअल बटन्स लगाए हुए हैं। मैं बनाऊंगा तो मैं 9 की एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। 9 के साथ एक ही इवेंट अटैच करूंगा। मैं छोटी सी टिक टैक तो आपको डायनामिक जल्दी से बना के दिखा देता हूं और आप देखेंगे टिक टैक टो का कोड कितना एक है। तो जल्दी से एक टिक टैक टो छोटी सी बना लेते हैं। आई होप कि आपको ये लेट से हमने बना दी। सबसे पहले मैं सिंपल सा काम करता हूं, यहां से उठाता हूं फ्लो लेआउट पैनल, उसको इधर रख देता हूं, ठीक है। ये हमारा फ्लो लेआउट पैनल आ गया। उसके ऊपर जनाब मैंने क्या किया कि जो ही ये फॉर्म डबल क्लिक के फॉर्म लोड जो ही हो तो क्या करें, हम यहाँ पे बटन्स की एक एरे बना देते हैं। बटन सिंपल नाम रखता हूँ B इक्वल्स टू न्यू बटन्स, न्यू बटन 9, ये बना दी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन 9I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने किया जी D ऑफ I इक्वल्स टू न्यू बटन, B ऑफ इक्वल्स टू न्यू बटन। और इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा रख देता हूँ ताकि टिक टैक टो में B ऑफ I डॉट विड्थ इक्वल्स टू 200 और B ऑफ I डॉट हाइट इक्वल्स टू 200। ये हमने बड़ा कर दिया। और इसको हमने क्या किया, फ्लो लेआउट पैनल जो हमने बनाया हुआ था पैनल 1 डॉट कंट्रोल्स, मैंने कल आपको लॉस्ट वार्निंग दी थी बच्चे, हाँ नहीं सुनी थी?
लगे हुए हैं तुम्हारी लाइन कोई आज भी। ओ ये बहुत बड़े हो गए हैं जी। 100 ही कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं। 60 ये क्या 60 ज़्यादा छोटा हो गया। 100 करते हैं। 100 ये ठीक आ रहा है। अदरवाइज हमें इसको छोटा बड़ा थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे। नहीं बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और क्या, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। ये लें जनाब, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इस पे क्लिक हो तो ये क्रॉस आए, दूसरे में 0 आए। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले इन सब को हम अटैच करते हैं इवेंट हैंडलर के साथ। क्लिक हो तो इवेंट हैंडलर एक ही कॉल कर लेंगे, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। और बी ऑफ आई डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू न्यू इवेंट हैंडलर फॉर्म क्लिक, यहाँ पे आ गए जी। इसको हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले वही बटन ले लेते हैं कि आगे किसने कॉल किया। जब सबके साथ अटैच करते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि इन सब में से किसने कॉल किया ये फंक्शन। बटन bt इक्वल्स टू सेंडर, और सेंडर को हम कास्ट किस में कर देते हैं, बटन में। और आसान सा काम है। यहाँ पे मैं एक सिंपली एक वैल्यू रख लेता हूँ बाहर, डेटा मेंबर इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0। इंट फ्लैग इक्वल्स टू 0 किया तो यहाँ पे किया गया इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0। अगर फ्लैग 0 हो तो जो भी बटन आया bt डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू x एल्स bt डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू o या 0, जो भी रखना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं अगर फ्लैग यहाँ पे तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दो, और यहाँ पे है तो यहाँ पे कर दें फ्लैग इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। लें जनाब, इतनी सी बात है, हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, यही मैं बता रहा हूँ कि अगर दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो वो चेंज होता है। उसूलन अगर एक मरतबा वो हो जाए तो दोबारा वहाँ पे सेटिंग नहीं होनी चाहिए। उसका आसान तरीन तरीका है कि इसका टेक्स्ट से साइन करें इसको, और उसके बाद bt को bt डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स कर दें, तो वो डिसेबल हो जाए। डिसेबल होगा तो क्लिक होगा ही नहीं। तो ये लें जी, अब क्लिक करते नहीं, अब नहीं। समझ आ गई बात? क्लियर? ओके, इतना सा काम है। आधी आपकी टिक टैक तो 1 मिनट में बन गई। अब सिंपली आपने क्या करना है, चेक्स लगाने। अब चेक भी क्योंकि ये मैंने एरे बनाई हुई है तो चेक लगाने भी ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल अब चेक हर एक के बाद चेक होना चाहिए उसूलन। अब उसूलन हर एक के बाद चेक होना चाहिए कि यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं सिंपली चेक। जब भी कोई बटन क्लिक हो चेक का फंक्शन कॉल हो जाए। चेक void चेक। चेक में हमने करना क्या है कि इफ b ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट। अब ये सारे हमने, इसका भी वैसे एल्गोरिथम एक छोटा सा बन सकता है कि हम लूप के अंदर ही इसको कर लें। हमने चेक क्या क्या चीजें करनी है, तीनों रोज चेक करनी है, तीनों कॉलम्स चेक करने और 2 डायगोनल चेक करने, ये चीज। इसको भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू। लेकिन फिलहाल आसानी के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी करने के लिए बता देता हूं कि इफ b ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू
b of one dot text and b of one dot text equals to b of टू डॉट टेक्स्ट। इसका मैंने क्या किया है कि अगर ये पहली रो का चेक आ गया कि बटन 0, बटन 1, बटन 2 ये था ना, ये बटन 0 आ गया, ये बटन 1 आ गया, ये बटन 2 आ गया, ऐसा ही है ना। तो मैंने ये किया अगर इसका और इसका टेक्स्ट और इसका टेक्स्ट दोनों बराबर है, इसका मतलब है तीनों सेम है, चाहे वो x हो चाहे वो 0 हो, वो हम बाद में देख लेंगे कौन सा है, ठीक है। तो अगर ये है तो आप कहें जी मैसेज बॉक्स डॉट शो BT ऑफ 0 डॉट BT नहीं B है, B ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट प्लस ये क्या किया मैंने BT ऑफ 0 डॉट टेक्स्ट, तो उसका टेक्स्ट उठा के डिस्प्ले करेगा, प्लस करके मैं आगे उसका लिख देता हूं विंस। प्लस किसके लिए यूज होता है? कनकैट करने के लिए। तो वो जो साइन आ रहा है BT ऑफ 0 का टेक्स्ट क्या होगा, या क्रॉस होगा या 0 होगा, वो उठा के डिस्प्ले करेगा और साथ लिख देगा विंस। कैसे, इसको देख लें। लाइक यहां मैंने क्रॉस किया, यहां 0 किया, यहां क्रॉस किया, यहां 0 किया, अब यहां क्रॉस किया, जीत गया है ना, तीनों आ गए हैं, तो उससे खुद ब खुद लगा दिया है एक्स विंस। समझ आ गई? अब यही वाला कॉपी पेस्ट कर लो जी। हाँ ये कर लें, एंड B ऑफ 0 इज डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। ये भी निकालें, किसमें नहीं, एक का लगा दें, काफी है। सारे एंड हो रहे हैं ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और जो ही ये देखेगा कि अच्छा ये सारे बराबर तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी मसला कर रहा है, तो उसमें ये नहीं, ठीक है। नीचे वाले में भी एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे हम, उसमें कंट्रोल C। अब ये 0 1 2 तो हो गया, पहली लाइन होगी। अब दूसरी के लिए करते हैं, तो वहां पे क्या आ रहा है 3 4 4 5, और यहाँ पे BTN ऑफ 3 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे BTN ऑफ 3 कर लें, फिर पेस्ट किया। अब आगे आ गया 6 7 और 7 8 6 7 और 6 8 भी हो सकता है, 6 7 और 7 8 कर दे, जिस तरह आपकी मर्जी। और यहाँ पे भी कर दें 6 6 आ गया, ठीक है जी। ये हमने तीनों रोज के लिए लगा दिया। अब तीनों कॉलम्स के लिए लगाएंगे। कॉलम में क्या होगा 0 और 3, 0 और 3, 0 1 2 3, ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं 0 एंड 6, और 0 कर लेते हैं, फिर लगाया। अब अगला आ गया 1 और 4, 1 और 4 आ गया, और 1 और ऊपर 6 था तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और इसको कर देते हैं हम 1, और यहाँ भी कर देते हैं जी 1, फिर क्लियर 1, और यहाँ पे आ गया जी अब 2 और 5 2 और क्या आ जाएगा 7 8। तो ये हमारे सारे उसके हो गए। कंट्रोल V किया। अब डायगोनल का 0, 0 के बाद क्या आ जाता है जी 3 0 1 2 3 4 4, और फिर आगे लास्ट वाला क्या आता है 8, 0 और
8। इसमें हमने कर दिया। अब दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा? 0 1 2, दरम्यान वाला वही आएगा 4 और बी के साथ 4 और इस साइड वाला क्या आएगा? 6। तो ये हमारे सारे चेक्स कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ हमने ड्रॉ के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक इंट रख लेते हैं, इंट t इक्वल्स टू 0 और हर मरतबा t को प्लस प्लस करते जाएं, t प्लस प्लस, और if t इक्वल्स टू 9, यहाँ पे हम कर लें मैसेज बॉक्स डॉट शो ड्रॉ। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने देखी नहीं, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ में एक अगर चेक में इसमें से हो जाता है तो एक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि लास्ट में अगर ये T9 है तो विन वगैरह नहीं हुआ तो, लेकिन जो ही विन होता है तो सूरन हमें क्या कर लेना चाहिए, विन्स के अगेंस्ट यहाँ हर एक में रीसेट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं जी। सॉरी, तो ये हमने किया जनाब एक्स विन्स। अब ये रीसेट यहाँ पे, अब जब विन हो गया इसको क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। तो उसका आसान तरीका क्या है कि एक फंक्शन हम बना लेते हैं सिंपल सा यहीं पे, वॉइड रीसेट, ठीक है। अगेन यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 9 आई प्लस प्लस, और बटन तो ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं, तो बी ऑफ आई डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, यानी दोबारा डिसेबल कर दिए थे तो उसको इनेबल कर लेते हैं, और बी ऑफ आई डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक रखते हैं, दैट्स इट, और साथ t इक्वल्स टू 0 कर दें, कंट्रोल। और ये अब हमारा होना क्या चाहिए, ये रीसेट का फंक्शन हर एक के अगेंस्ट यहाँ पे। मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये लें जनाब, ये आपकी फुल फ्लैज, और ये वाला जो मैंने कोड लिखा है चेक वाला, इसको आप मज़ीद स्क्वीज़ कर सकते हैं, लूप्स के अंदर इसको लगा सकते हैं, छोटी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी। अब आपकी एक फुल फ्लैज, जैसे कह लें आपके गेम बन गई है, वो विंस फुल फ्लैश टिक टैक। तो हमने ड्रॉ के अगेंस्ट भी हमें नहीं, ठीक है, ड्रॉ के अगेंस्ट अगेन हमने कर दिया जी रीसेट, दैट्स इट, सिंपल। जी भी आप लगा सकते हैं बड़ी आराम से। अब ये कहते हैं कि यार x ने इतनी मरतबा विन किया और 0 ने इतनी मरतबा विन किया है, तो हम लगा देते हैं जी, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 लेबल्स लगा लेते हैं। लेबल भी इसी तरह का होता है, सिंपली टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना हो तो हम लेबल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लेबल्स लगा लेते हैं, एक ये लेबल आ गया
और एक इसी को कंट्रोल करके मैंने इसको ड्रैग करूंगा तो वो कॉपी कर देगा उसी को। इसको हम कर देते हैं जी एक्स विंस। इवन आप इसका नाम भी रख सकते हैं बंदे का। पहले बंदे का नाम जिसका एक्स आ रहा है, दूसरे का नाम वो 0 आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये एक्स विंस आ गया और ये आपका वाई विंस आ गया, YWINS, वाई विंस। और यहाँ पे हम रख लेते हैं जी 2 लेबल्स रख लेते हैं, इनकी वैल्यू खाली छोड़ देते हैं। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे, अभी इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दें और इसका नाम में रख दिया LBLX और इस दूसरे सॉरी इसका Y रखना था। चलें अभी कर लेते हैं, इसका हम कर देते हैं जी LBLXX। एक का नाम LBLXX रख दिया, दूसरे का LBLX रख दिया। Y वाले का नाम इसको चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट भी हम ख़त्म कर देते हैं। LBLXS का नाम मैं चेंज करके LBLY रख लेता हूँ, यानी लेबल Y और वो LBLXX आ गया। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, हम यहाँ पे 2 डाटा मेंबर्स बना लेते हैं, इंट x wins इक्वल्स टू 0 और इंट y wins इक्वल्स टू 0। अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे रीसेट के अगेंस्ट करना है कि यहाँ से हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं। एक सिंपल से फंक्शन बना देते हैं। एक फंक्शन में सारा कुछ ही होना चाहिए, मैसेज बॉक्स भी उसी में डिस्प्ले हो, रीसेट भी उसी में कॉल, ठीक है। तो मैं फिलहाल सिंपली इस पे रख रहा हूँ 0 थ्रो के ऊपर, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इफ d ऑफ 0 इक्वल्स टू x, तो क्या करो जी x wins प्लस प्लस और LBL of XX dot text equals to x wins dot to string, else y wins प्लस प्लस और LBL of y dot text equals to y wins। इस तरफ मैंने अभी फर्स्ट के लिए किया डॉट टेक्स्ट, अब सिर्फ ये देखो, पहले मैं इसी को जिता रहा हूँ। एक्स विंस हुआ है, एक्स विंस 1, अब यहाँ पे फिर एक्स विंस हुआ है, एक्स विंस 2, ओ विंस या वाई विंस, जो भी हमने लिखा है। सो चीज़ें आप देखेंगे प्रोग्रामिंग में सिंपल है, मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ का, लाइब्रेरी का पता हो तो आप बहुत आराम से चीज़ें कर सकते हैं। जल्दी से एक चीज़ और दिखा देता हूँ, छोटी सी गेम बना के दिखाता हूँ। गेम तो नहीं है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो बनाएंगे आप कंप्लीट खुद। मैं सिर्फ आपको एक साइड उसकी करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से जनाब ये है आपके पास एक कंट्रोल है, यहाँ पे बटन है और यहाँ में क्या देता हूँ जी क्लिक मी। आप चाहते हैं कि इसको क्लिक करना है आपने, बदमाशी है, और ये आपको क्लिक करने नहीं देगा। करना हम क्या चाहते हैं कि जो ही यहाँ पे आए इसके पास, अब ये इधर से आ रहा है तो ये आगे चला जाए, ऊपर से आ रहा है तो नीचे चला जाए, नीचे से आ रहा है तो ऊपर चला जाए, इधर से आ रहा है तो साइड पे चला जाए। जब कोने में पहुंचे तो फिर मुड़ के
दरमियान में आ जाए या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये साइड करके दिखाता हूं। अब देखिए आपने करना क्या है, सिंपल सी चीज है, लोकेशन चेंज करनी है बटन की। बटन को सिंपल सा मूव करवाना हो, लेट्स से मैं कहता हूं क्लिक मी पे अगर क्लिक हो तो बटन मूव करना शुरू कर दे, तो वो कैसे होगा कि कैसे होगा, इसकी लोकेशन गेट कर लेंगे, पॉइंट P इक्वल्स टू बटन 1 डॉट लोकेशन हमने गेट कर दी और हमने किया जी बटन 1 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, हमने किया जी P डॉट x प्लस प्लस नहीं, उसमें वो पॉइंटर आ जाएगा। फिलहाल आप मूवमेंट को छोड़ दें, मैं यही वाली चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मूवमेंट वाला बटन को मूव करना, उसमें टाइमर इन्वॉल्व होगा, वो बाद में करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब ये यहाँ से आए तो ये आगे मूव कर ले। सिंपल सा काम है कि अगर कर्सर की पोजीशन और बटन के पोजीशन के दरमियान डिफरेंस थोड़ा रह जाए, 5 या 10 का रह जाए, तो बटन अपनी लोकेशन चेंज कर, इतना सा काम है सर। हमने ये कैसे करना है कि हमने चेक ये करना है कि ये मूव हो रहा हो, जब ये कर्सर मूव हो रहा हो तो हम साथ साथ चेक करते जाते हैं कि करंट कर्सर की पोजीशन और बटन की पोजीशन क्या है। जो ही उसका डिफरेंस 5 या 10 से कम हो, हम बटन को मूव करवा देंगे आगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इवेंट कौन सा यूज करना पड़ेगा, माउस मूव, इसके ऊपर माउस मूव, फॉर्म के ऊपर माउस मूव में कल मैंने आपको बताया था हम एक्स वाई पोजीशन गेट कर सकते हैं। हम ये करते हैं कि इफ ई डॉट एक्स, अब जाहिर बात है अगर ये इधर से आ रहा है, माउस इधर से आ रहा है इधर से, तो इस वक्त बटन की एक्स पोजीशन वो ज्यादा होगी, माउस की एक्स पोजीशन कम होगी। तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैंने चेक ही करना है, तो इफ मैं कहता हूं जी बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स माइनस ई डॉट एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कि अगर जो बटन की करंट एक्स लोकेशन है और जो कर्सर की एक्स लोकेशन है वो उसमें डिफरेंस कितना रह गया, 5 से लेस या उसके इक्वल रह गया, तो क्या करो, बटन 1 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट, हम क्या कर देते हैं जी बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स प्लस 5 कॉमा बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट वाई। मेरी बात समझ आ गई कि मैंने कहा कि अगर बटन 1 की जो लोकेशन है वो जाहिर बात है बड़ी होगी, इधर से आ रहा है ना, लेफ्ट से चलता आ रहा है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को सिर्फ फिलहाल सिर्फ कर रहे हैं, आपने चारों साइडों के लिए करना है। लेफ्ट से चलता आ रहा है तो उसके बटन 1 की लोकेशन बड़ी होगी और कर्सर की लोकेशन कम होगी, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया कि बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स माइनस ई डॉट एक्स। ई डॉट एक्स इसको डोनेट कर रहा है कर्सर की पोजीशन को, ये ई से फॉर्म माउस मूव पे कल मैंने आपको ये करके दिखाया। अगर ये लेस देन 5 रह जाती है तो बटन की लोकेशन एक्स में +5 कर दो और वाई लोकेशन वही रहने दो। रन करके चेक करते हैं, इधर से आई ये जनाब आगे मूव करता है, ठीक है। अगर आपने इसको वापस लाना है यहाँ से, उसका आसान सा वे ये है कि इसमें इसी में आप चेक कर लें कि इफ बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स प्लस बटन 1 डॉट width is greater than or equals to this dot width, तो क्या करो जी, बटन 1
बटन 1 डॉट लोकेशन इक्वल्स टू न्यू पॉइंट बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट एक्स माइनस 100। अब ये देखिए ये मैंने क्यों किया है, मैंने कहा बटन 1 की लोकेशन ये यहां से गया, अच्छा y को भी मैंने वही कर दिया, y को चेंज नहीं किया, ये थोड़ा सा पीछे आएगा, यानी यहां पे है तो ये थोड़ा सा इसको मजीद पीछे कर देते हैं, इसको -200 कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया है कि बटन 1 की लोकेशन तो इधर से स्टार्ट हो रही है, x उसका ये है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है। अब जाहिर बात है ये वाला पॉइंट उसको टच करेगा, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट के साथ इसकी विड्थ को ऐड किया, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट दूसरा ऐड किया, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर तब वो इसके साथ मैच कर रहा है इसके साथ, तो वो पीछे आ जाए थोड़ा सा। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें कि हम इधर भी लेके आ रहे हैं ना, इस जगह भी, तो भी इसको हमें शोर मचा रहा है ये। हालांकि उसूलन होना क्या चाहिए कि सिर्फ जब इस जगह से आए, इस जगह पे हो, यानी इस जगह पे कर्सर हो इन इसकी बाउंड्री में, तब इसको मूव करना चाहिए। अगर हम यहाँ मूव कर रहे हैं तो उसको मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, जिस तरह अभी ये कर रहा है कि हम इधर से भी लेके आ रहे हैं तो भी ये मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी हम इसके पास लेके नहीं आ रही है, वैसे ही खामखा शोखा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं, यहां पे एंड लगा देते हैं, एंड इसमें हमने क्या लगाना है कि उसकी एक्स पोजीशन एंड ई डॉट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट नहीं वाई, के उसका वाई जो है, कर्सर का वाई जो है वो इस जगह हो या इससे नीचे हो। इसका मतलब है कि उसका वाई बटन की वाई से बराबर हो या उससे बड़ा हो, और कर्सर का वाई इसकी विड्थ से छोटा हो या उसके बराबर हो। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान अब हमने चेक लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किया, ये वाला चेक से हो गया ई डॉट वाई, यानी कर्सर का वाई बटन का जो वाई है उसके या तो बराबर है या उससे बड़ा है, लेकिन बड़ा तो नीचे होगा तो वो बड़ा होगा, इसलिए हम मजीद एक चेक लगाते हैं, एंड ई डॉट वाई इज लेस देन बटन 1 डॉट लोकेशन डॉट वाई प्लस बटन 1 डॉट हाइट, के जो उसकी वाई लोकेशन है जमा उसकी हाइट, जितना भी बनता है उससे ई डॉट वाई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किधर गायब हो गया, अब भी कर रहा है ये, इफ लोकेशन डॉट एक्स प्लस विड्थ, ओहो हमने इस पे लगा दिया, ये गलत जगह पे लगा दिया, ये ऊपर लगाना है। नहीं नहीं एक्स ये इधर करना है इसके साथ कि उसका फासला कम हो और उसका ये वाली चीज। अब यहां से हम कर रहे हैं, अब इसको कोई भी मसला नहीं हो रहा, लेकिन जो ही हम इस एरिया में जाके करेंगे ये आगे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, यहां से अब कर रहे हैं उसको कोई मसला नहीं है, इधर से कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, हाँ इसके एरिया में आगे जब कर रहे हैं तो उस वक्त उसको टेंशन हो रही है। इसको हम थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं। अब नीचे से करेंगे तो कुछ भी नहीं। अब ये मैंने सिर्फ एक साइड से किया है, आपने यही वाली चीज नीचे से भी करनी है कि यहां से अगर नीचे से आ रहा है तो बटन ऊपर मूव होना शुरू हो जाए, ऊपर से हो रहा है तो नीचे मूव होना शुरू हो जाए, और अगर इस साइड से आ रहा है
राइट साइड से तो वो लेफ्ट पे भागता है। तो ये भी आपकी एक असाइनमेंट है, छोटी सी गेम है। आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा फासला ज़्यादा रखे और कंप्यूटर अच्छा हो तो शर्त लगा रहे हैं, अभी बटन क्लिक करो खाना खिलाऊंगा, ना क्लिक किया तो मुझे खिलाना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी सारा हमने पढ़ लिया है।